वो केवल ये नहीं चाहता कि आपके पापों से शुद्ध हो जाए और परिपूर्ण हो। वो चाहता है कि आप आकर देश का उत्तम और सबसे उत्तम खाए। उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो इसे खत्म नहीं देखता जब तक वो आपको बहुतायत और भरपूरी और संपन्नता की जगह पर न लेकर जाए। Eternity before the mountains or the earth had been. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains or the earth had been born. You will an everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our hope. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. चलिए अब पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पहले इसकी देह को देखें। वचन 13। आइए देखते हैं कि क्या आप देह को समझते हैं। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। यह संसार की नीति है। जब यह कहता है पेट तो सब खाना सोचते हैं। जब यह कहता है भोजन तो सब पेट सोचते हैं। वो सोचते हैं खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए। यह मैच करता है। जैसे जूते पैरों में फिट होते हैं। जूते पैरों के लिए और पैर जूतों के लिए, जानते हैं, यानी वो पेट को इसी तरह देखते हैं। खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए है। और देखिए पौलुस क्या कहता, ये कहता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें और इस शब्द को रेखांकित करें कि देह प्रभु के लिए है। सब लोग कहे देह प्रभु के लिए है। यह एक बात हर विश्वासी को समझना होगा। हमारे पास देह क्यों है? हमारे पास देह क्यों है? बाइबल स्पष्ट कहती है कि देह प्रभु के लिए है। हमारे पास देह है क्योंकि प्रभु हमारी देह चाहता है। उससे हमारी देह क्यों चाहिए? क्योंकि यदि उस पृथ्वी पर काम करना चाहता है, यदि वो कहीं जाना चाहता है, उसे इस देह के द्वारा जाना होगा। यदि वो कुछ करना चाहता है, इस हाथों के द्वारा करना होगा। यदि उसे कहीं पर जाना है तो मेरे पैरों से जाना होगा। संसार में इसी तरह उसे काम करना होगा, मनुष्यों के द्वारा, देह में।
यानी देह प्रभु के लिए है। सब लोग कहे देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। यह कितना अद्भुत विचार है। सब सोचते हैं कि पेट खाने के लिए और खाना पेट के लिए, और अपने विचारों में इतना ही ऊंचा जा सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। यानी जब आप देह के बारे में सोचते हैं तो हमेशा सोचे कि यह प्रभु के लिए है, और जब आप प्रभु के बारे में सोचे तो यह सोचे कि वह आकर आपकी देह में रहना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर, जो स्वर्ग में पूरी महिमा और सुंदरता में रहता है, वो वहां रहना नहीं चाहता था। वो नीचे पृथ्वी पर आया और वो इस पृथ्वी पर चलना और रहना नहीं चाहता था। वो मनुष्य के दिल में रहना चाहता है। इसीलिए वो क्रूस पर मरा। परमेश्वर के रहने के लिए सबसे उत्तम जगह वो हम हैं। इसके बारे में सोचिए। वो स्वर्ग में रहना नहीं चाहता और कहीं रहना नहीं चाहता, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। बाइबल यही सिखाती है। अब देखिए वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते, बहुत से विश्वासी नहीं जानते कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और प्रभु की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। सब लोग कहे मैं अपना नहीं हूं। देखिए वचन 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अब सब लोग जानते हैं कि हम दाम देकर खरीदे गए हैं। हम नहीं सोचते कि देह दाम देकर खरीदी गई है। बहुत से विश्वासियों को इसकी समझ लेनी होगी। इसे सुनिए, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह और आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की है। इसका अर्थ है जब उसने दाम चुकाया तो उसने केवल आपकी आत्मा के लिए दाम नहीं चुकाया, लेकिन आपकी देह के लिए भी चुकाया। परमेश्वर ने आपके लिए दाम चुकाया और आपकी देह भी खरीदी है। यह प्रभु की है, यह आपकी भी नहीं है। यह प्रभु की है। आपको इसे प्रभु को समर्पित करना है। अपनी देह से वही करे जो प्रभु चाहता है, वही जाए जहां वो चाहता है, वही करे जो वो चाहता है, उस तरह से जिए। और फिर देखिए कि देह कितनी अच्छी होती है। हमारी देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। देह के जो मालिक हैं वो आप नहीं हैं। आप देह के भंडारी हैं, इसकी देखभाल करने वाले हैं। आप इस देह के इंचार्ज हैं। आपको यह देह दी गई है, लेकिन मालिक तो प्रभु है। बाइबल यही दृष्टिकोण सिखाती है। ठीक है। अब इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि चंगाई आज के लिए है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि यह देह अच्छी हो, क्योंकि प्रभु इस देह के द्वारा काम करना चाहता है। हालांकि मृत्यु अभी भी है। मृत्यु से सबसे अंत में निपटा जाएगा। अब तक उससे निपटा नहीं गया है। खैर, उससे निपटा गया है, लेकिन मनुष्य की जो मृत्यु है उससे बाद में निपटा जाएगा, जहां बाद में मृत्यु नहीं होगी। बाइबल कहती है कि एक दिन आएगा कि फिर मृत्यु ना होगी। लेकिन इस समय प्रभु ने हमें चंगाई दी है और तंदुरुस्ती और ये सारी चीजें हैं, क्योंकि वो इस देह का उपयोग करना चाहता है। जब तक हम चंगे हैं, जब तक हम तंदुरुस्त हैं, तब हमारी देह उपयोगी देह होगी उसके लिए। इसीलिए वो चाहता है कि ये देह अच्छी हो और चंगी हो और तंदुरुस्ती में रहे। मेरे साथ निकाले फिलिपियों अध्याय 3 जल्दी से। अध्याय 3 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को वहां से आने की बाट जोहते रहते हैं कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसे दीनहीन देह कहते हैं इसलिए नहीं कि यह देह महत्वहीन हो और प्रभु इस देह की परवाह नहीं करता। कुछ भी हो, प्रभु ने इस देह के लिए दाम चुकाया है, इस देह को दाम देकर खरीदा है। लेकिन इसे दीनहीन क्यों कहते हैं? इसे दीनहीन देह कहते हैं क्योंकि अब यह मृत्यु के अधीन है, संसार में आए पाप के कारण। दीनहीन देह है महिमामय देह की तुलना में, जो हमें बाद में दी जाएगी। यानी वो कहता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। उसकी महिमामय देह, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसकी देह जिस तरह की थी उस तरह की देह हमारे पास होगी। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। यानी एक दिन आता है जहां प्रभु हर देह का दावा करेगा, यहां तक कि जब आप मरकर कब्र में चले जाएं और मिट्टी से मिट्टी और राख से राख हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि यही अंत है, इसलिए जब देह को दफनाने के लिए लेकर जाते हैं और इसीलिए लोग डरते हैं और बहुत चिल्लाने लगते हैं। जानते हैं, वो वहां पर बहुत रोना शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार वो नहीं समझते कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोचते ये अंत है, कब्र ही अंत है, अंत में आ गए, केवल यही है। हम आकर इस देह को यहां पर दफनाते हैं और उसे भूल जाते, वो मिट्टी से मिट्टी और राख बनती है। लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल कहती है
कि प्रभु एक दिन आएगा, तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान दूत की वाणी होगी और यीशु आएगा और मसीह में जो लोग पहले मरे हैं वो जी उठेंगे, सारी कब्रें खुल जाएगी और देह जो मिट्टी से मिट्टी और राख से राख हुई है वो उन्हें इस पृथ्वी से निकाला जाएगा प्रभु के द्वारा। बस इसकी कल्पना करें, मालिक आ रहा है क्योंकि ये उसकी है, ये आपकी नहीं है, ये उसकी है। वो इसे नहीं छोड़ेगा। उसने कहा वहां छोड़ देना क्योंकि मरने के बाद घर में नहीं रख सकते। उसने कहा इसे वहां ले जाना, छोड़ देना, इसकी चिंता ना करो, मैं आकर इसे लूंगा। बाइबल सही तरह से पढ़े, मैं आकर इसे लूंगा। मैं जहां भी हो इसका दावा करूंगा, चाहे समुद्र में मर जाए और जानवर खा जाए, चाहे जहां भी हो, मैं हर मॉलिक्यूल को जानता हूं, मैं आकर इससे ले लूंगा इन दिनों में। इस देह का मुझे दावा करना है और मैं उसे महिमा में देह में बदल दूंगा जिस तरह से हमेशा उसे होने के लिए बनाया गया है, और मैं इस देह को वह आदर दूंगा जिसके लिए लायक है। परमेश्वर के भवन के रूप में मैं उस दीनहीन देह को बनाऊंगा, इस कमजोर देह को महिमा में देह बनाऊंगा और उसका मेरे लिए दावा करूंगा कि मनुष्य फिर से आत्मा, प्राण और शरीर में सदा के लिए परमेश्वर की सेवा करेगा और प्रभु के साथ रहेगा। यानी परमेश्वर के पास देह के लिए महान योजना है। देह को साधारण न समझे। इसलिए जबकि आप इस पृथ्वी पर हैं, विश्वास करें तंदुरुस्ती और चंगाई के लिए। प्रभु को आपकी देह चाहिए, यह प्रभु की है। आपको अच्छे से जीने के लिए विश्वास करना है, तंदुरुस्ती में रहे। इसलिए जब यीशु आया तो वो चंगाई देते फिरा। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं कि लोग बीमार रहें। उसने इसे प्रकट किया। उसने किसी को बीमार नहीं किया, उसने सबको चंगाई दी। बाइबल यही कहती है। बस बाइबल पढ़िए। इसलिए जब उसने अपनी सेवकाई खत्म की, जब वो पिता के पास वापस गया, उसने कहा तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो मेरे नाम में, तुम दुष्ट आत्माएं निकालो मेरे नाम में, तुम बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों को नहीं भूला। उसने नहीं कहा बीमारों को भूल जाओ, उनके मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में आने दो, मैं उनकी देह की देखभाल करूंगा। उनके बारे में भूल जाओ, कब्र में जाने दो, मैं उनका बाद में दावा करूंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं चाहता हूं चंगे हो। उसने कहा जाकर बीमारों पर हाथ रखना और बीमार चंगे होंगे। परमेश्वर चंगाई में दिलचस्पी लेता है। यानी यीशु के जाने और स्वर्ग में उठाए जाने के बाद लोग बाहर जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते और वो चंगे होते हैं। आप देखिए, प्रेरित यीशु की चंगाई की सेवा कर रहे थे। यीशु की सेवकाई कभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। यह मसीह के छुटकारे के काम का भाग और हिस्सा है। हाँ, यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा का भाग और हिस्सा है। यानी जब हम सुसमाचार के बारे में कहते हैं तो सुसमाचार में चंगाई भी है। पुरानी वाचा में बहुत सी चंगाई थी, तो नई वाचा में चंगाई क्यों ना हो? क्योंकि नई वाचा तो बेहतर वाचा है। आपका कहना है कि बेहतर वाचा में वो नहीं है जो कम बेहतर वाचा में था? बेहतर वाचा तो और ज्यादा, उसमें और ज्यादा चंगाई होनी चाहिए। यानी चंगाई में विश्वास करे, अच्छे होने के लिए विश्वास करे, विश्वास करे प्रभु चंगाई की इच्छा रखता है, विश्वास करे कि सुसमाचार का भाग और हिस्सा है। सुसमाचार के प्रचार के साथ आप प्रेरित को काम करते देखते हैं कि प्रेरितों ने जाकर जहां भी प्रचार किया वहां बीमार लोगों को चंगाई भी दी। उन्होंने बीमारों को चंगा किया। हेलो, क्या आप यहां हैं? क्योंकि प्रभु हमारी देह के बारे में परवाह करता है। यदि आज आप बीमार हैं, चंगाई के लिए विश्वास करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, यीशु के क्रूस पर विश्वास करें, जहां उसने केवल आपके पाप ही नहीं लिए लेकिन साथ ही उसने सारी बीमारियों को भी उठा लिया है। ठीक है? यानी इसलिए उसने कहा, यीशु ने कहा कंगालों को सुसमाचार, मैंने कंगालों को प्रचार करने के लिए अभिषेक किया है। फिर कहा टूटे दिल वालों को चंगाई दे, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, और अंधे को आंखें देता है, और जो सताए गए उन्हें चंगाई देता, सब बंधुओं को छुटकारा देता। वो कहता है, यानी वो कह रहा है सताए गए, वो अंधों को चंगाई देने के बारे में कह रहा है कि कंगालों को प्रचार करने के बारे में वो कह रहा है, वो टूटे दिल वालों के बारे में कह रहा है। देखिए, यीशु हमारी आत्मा, प्राण और शरीर की परवाह करता है। वो क्रूस पर गया, आत्मा, प्राण और शरीर में वो वहां पर मरा, उस तरह से कलवरी की क्रूस पर। यानी इस पर विश्वास करें। ठीक है? अब चलिए भौतिक चीजों के बारे में देखें, क्योंकि भौतिक चीजों में बहुत से लोगों को समस्या होती है। वो कहते हैं सुसमाचार में ये नहीं है। वो कहते हैं, वो एक दोष लगाने वाले वो ये कहते हैं कि ये खासकर पुराने नियम की बात है,
संपन्नता खासकर पुराने नियम की बात है, नए नियम में इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते। वो यही कहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि सुसमाचार में यानी संपन्नता, भौतिक संपन्नता सुसमाचार का भाग और हिस्सा है। मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 4। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम में से कोई उससे वंचित रहे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। वो नए नियम के विश्वासी को लिख रहा है और वो कहता है कि सुसमाचार हमें बताया गया और उन्हें भी बताया गया है। दूसरे शब्दों में कहता है, जो सुसमाचार आज हम सुन रहे हैं, यह पुरानी वाचा के लोगों को भी प्रचार किया गया, उन्हें यानी पुरानी वाचा के लोगों के बारे में। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस संदर्भ में इसके आसपास के वचन को पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि इस्राएल के लोग मिस्र के बंधन से बाहर आए थे। वो पीढ़ी जो मिस्र से बाहर आई मूसा की अगुवाई में, ये उनके बारे में कहता है, कैसे सुसमाचार उन्हें प्रचार किया गया। वही सुसमाचार जो हम सुनते हैं वह उन्हें भी प्रचार किया गया। वो कहता है, अद्भुत है, सुसमाचार हमें और उन्हें भी प्रचार किया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। क्या यह संभव है कि आप कुछ सुने और उससे कुछ लाभ ना हो? इसे सुना लेकिन लाभ नहीं हुआ। यह कहता है कि उन्होंने सुना लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों? वो कारण देता है, क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं मिलाया। उन्होंने इसके साथ विश्वास नहीं मिलाया। जब उन्होंने इसे सुना तो उसे अपने दिल में और मन में इच्छा के साथ स्वीकार नहीं किया। उनके पास इसे गले लगाने के लिए इच्छा नहीं थी। वो इसके पीछे नहीं गए। उन्होंने इससे प्यार नहीं किया। जब सुसमाचार घोषित किया गया, इसे स्वीकार नहीं किया, इसे प्राप्त नहीं किया। उन्होंने आनंद से इसे स्वीकार नहीं किया और इसमें नहीं चले। उन्होंने अपना विश्वास इसमें नहीं रखा। यानी हालांकि उन्होंने इसे सुना, लेकिन उससे उन्हें लाभ नहीं हुआ। उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। अब उन्हें कौन सा सुसमाचार प्रचार किया गया? यह कहता है, वही समाचार जो हमें बताया गया, उन्हें भी बताया गया था। मेरे साथ निकाले निर्गमन अध्याय 3। चलिए देखते हैं जो सुसमाचार उन्हें प्रचार किया गया था उसका सार क्या है। निर्गमन अध्याय 3 और मैं पढ़ता हूं वचन 7 और 8। याद रखें, यह कहता है, इस्राएल के लोग जो गुलामी में थे, उन्हें बाहर निकाला गया मूसा के द्वारा। कैसे उन्हें सुसमाचार सुना? उन्होंने कौन सा सुसमाचार सुना? वचन 7, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट उनको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रभु कहता है, मैं उनके दुखों को जानता हूं, पुकार को मैंने सुना है। वो परेशान है, गुलाम है, उन्हें मारा गया, उन्हें सही तनख्वाह नहीं दी गई, उन्हें खाना नहीं दिया गया, जानते हैं उनसे बुरा व्यवहार किया गया। मैंने उनके दुखों को देखा है, उनकी पुकार सुनी है। वो सच में छुटकारे के लिए पुकार रहे हैं। सताने वाले बड़े सामर्थी थे। मिस्र उस समय संसार में सबसे सामर्थी। ये लोग छोटे लोग थे जो परमेश्वर को पुकार रहे थे और दुख और निराशा में प्रभु को पुकार रहे थे। प्रभु ने कहा, मैंने सुना, लेकिन वो वहां बैठकर अपनी कहानी नहीं गा रहा था। उसने उनके दुखों को कैसे सुना? देखिए उसने क्या किया। वचन 8, उसने कहा, तो मैं नीचे आया। इसी तरह पुकार को जवाब देता है। उसने कहा, मैं नीचे आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में पहुंचाऊं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। चलिए यही रुकते हैं। वो कहता है कि मैंने उनकी पुकार सुनी है। वो गुलामी में थे, बंधन में थे। यह पूरी तस्वीर थी कि कैसे प्रभु से छुटकारा पाते हैं। यह उद्धार की तस्वीर है। प्रभु ने कहा, मैंने उनकी पुकार सुनी, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। वो क्या करने आया? जब वो नीचे आता है तो क्या करता है? क्या उन्हें छुटकारा देकर आजाद करके ऐसे जाने देगा और फिर से मुश्किल में जाने देगा? केवल उनकी गुलामी से आजाद करने के लिए नहीं। वो कहता है, मैं नीचे आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुटकारा दूं। यह काम पूरा नहीं हुआ। पूरे सुसमाचार को देखे कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस देश में पहुंचाऊं, उस देश में, एक अच्छे और बड़े देश में, सब लोग कहे अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती। ऐसे देश में नहीं जहां पर दूध सस्ता है और मधु भी सस्ता है, जहां दूध और मधु बहुतायत से उपलब्ध है। नहीं, वो कहता है, मैं उन्हें लाऊंगा बड़े और उत्तम देश में, जहां दूध और मधु नदी जैसे बहते हैं।
वो पूरी तरह से गुलाम थे, आधा पेट खाते थे, अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी, मारे जाते, गुलामी में रहते थे। वो कहता है मैं उनकी पूरी मंजिल बदल देना चाहता हूं, केवल उनके गुलामी के बंधन ही नहीं खोलना चाहता और उन्हें गुलामी से आजाद ही नहीं करना चाहता, लेकिन पूरा बदलाव लाना चाहता हूं ताकि वो गुलामी से आए और पूरी बहुतायत में जिए जहां दूध और मधु बहता है। हेलो, यह सुसमाचार है। सुसमाचार किसी व्यक्ति को पाप और शैतान के बंधन से बाहर लाने के लिए ही नहीं है। मिस्र का बंधन तो इन दिनों में पाप और शैतान का बंधन है। यह तस्वीर है, यानी उद्धार। प्रभु हमारी पुकार सुनता है, प्रभु में बचाता है। हमें कैसे बचाता? वो उद्धार क्या है? वो जो यीशु मसीह के द्वारा दिया। यह उद्धार नहीं जहां वो केवल पाप और शैतान के बंधन से ही आजाद करता है। यदि वो हमें पाप और शैतान से छुड़ाता है तो वो अच्छा है। शायद बहुत से लोग इसकी सराहना करेंगे और आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु के लिए अच्छा नहीं। वो कहता मैं उन्हें गुलामी के बंधन से आजाद करके छुड़ाना चाहता हूं और बाद में मैं वहीं पर नहीं रुकूंगा। यह काम खत्म नहीं हुआ है। उन्हें छुड़ाने के बाद मैं उन्हें अच्छे और बड़े देश में लाना चाहता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। पूरी तरह मंजिल बदल दी, गुलामी से, कमी से और घटी से और गरीबी से बहुतायत में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, अच्छे और बड़े देश में जहां कुछ भी कमी नहीं, घटी नहीं। यह सुसमाचार का सार है। हेलो, क्या आप यहां हैं? यही सुसमाचार है। इस तस्वीर को न चूके दोस्तों। सुसमाचार केवल पाप और शैतान से छुटकारा नहीं है। पाप से छुटकारा देता है, अद्भुत है। पापों की क्षमा दी गई है, पापों से धोए गए हैं, परिपूर्ण किए गए हैं, शैतान के बंधन से छुड़ाए गए। इसके लिए प्रभु की स्तुति अद्भुत है। लेकिन सुसमाचार यहीं पर नहीं रुकता। प्रभु इसी में नहीं रुकता, क्योंकि प्रभु इससे बहुत ज्यादा देना चाहता है। यही हमने यशायाह 1:18 और 19 में पढ़ा है। वो कहता है आओ, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, मैं उन्हें धोकर हीम जैसे श्वेत करूंगा। लेकिन फिर काम पूरा नहीं हुआ। वो कहता है यदि तुम इच्छा रखकर मानते हो तो देश की उत्तम उपज खाओगे। वो केवल यही नहीं चाहता कि आपके पापों से शुद्ध हो जाए और परिपूर्ण हो। वो चाहता है कि आप आकर देश का उत्तम और सबसे उत्तम खाए। उसका काम पूरा नहीं हुआ। वो इसे खत्म नहीं देखता जब तक वो आपको बहुतायत और भरपूरी और संपन्नता की जगह पर न लेकर जाए। हेलो, कितने लोग इसे मेरे जैसे देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं टेक ऑफ करूंगा। मुझे इसके बारे में बड़ी खुशी होती है। प्रभु ने पूरा पैकेज दिया है। वो उन्हें छुड़ाना चाहता है, फिर वो लाना चाहता है पूरी अलग जगह पर। मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूं। मेरा काम पूरा नहीं हुआ। उद्धार तब पूरा नहीं हुआ जब केवल पाप और शैतान से छुटकारा पाते, लेकिन मैं उन्हें अच्छी और बड़ी भूमि पर लाना चाहता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। पूरा भविष्य बदलना चाहता है। इस तरफ पूरी कमी थी, दूसरी ओर पूरी बहुतायत है। मैं उसे पूरी तरह बदलना चाहता हूं। यदि आप विश्वास न करें, यदि यह काफी नहीं है, तो मैं आपको और कुछ दिखाता हूं। देखिए, आपको समझना होगा कि प्रभु की आशीष अपने आप नहीं आती है। इसलिए कहता है इब्रानियों में, उन्होंने सुसमाचार सुना लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों? आशीष अपने आप नहीं आती। आपको इस पर विश्वास करना है, गले लगाना है। उन्होंने इसे सुना लेकिन लाभ नहीं हुआ। बहुत से लोग सुसमाचार सुनते हैं लेकिन वो उन्हें गले नहीं लगाते। देखिए, उद्धार, चंगाई, संपन्नता और ये सब हमारी होगी केवल जब हम इसे गले लगाते हैं, जब सुसमाचार लेते हैं, विश्वास से लेते हैं। सुसमाचार प्रचार किया गया लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। यदि हम इसे विश्वास से नहीं लेते हैं, विश्वास नहीं मिलाते हैं तो, और इससे विश्वास से नहीं लेते हैं, यदि आप परंपरा को अनुमति दें कि आपको इसे स्वीकार करने से रोके, तो फिर आप देश की उत्तम चीजें नहीं खा सकेंगे, उत्तम उपज नहीं खा सकेंगे, मरकस स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन इस जीवन में कभी भी परमेश्वर की उत्तम चीज नहीं पाएंगे। इस जीवन में परमेश्वर का सबसे उत्तम पाने के लिए आपको सुनना होगा, ध्यान देना होगा। यदि ये सत्य है तो इसे गले लगाना होगा। आपको विश्वास करना होगा, इसका अंगीकार करना होगा। आपको सच में इस पर विश्वास करना होगा, प्रभु की आशीषों में चलने का निर्णय लेना होगा। ये इसी तरह से होगा। These are the days of Elijah, bearing the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. These are days of great triumphs, famine and darkness and sword. Still
prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on clouds, shining like sun. At the trumpet calls, lift your voice. It's a year of jubilee. Now the Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest, the fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of jubilee. Now of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of jubilee. Now of Zion's hill.